छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच बसा था नागपुरा, एक प्राचीन राज्य जहां नागवंश के राजा धरणीधर का शासन था। यह वंश स्वयं को नागों की संतति मानता था और कहा जाता था कि उनके पूर्वजों ने भगवान शेषनाग से वरदान पाया था, जब तक नागवंश की रानी नागकुंड में स्नान करेगी, राज्य सुरक्षित रहेगा। राजा की पत्नी रानी रूपलेखा अपने सौंदर्य और विवेक के लिए प्रसिद्ध थीं। हर पूर्णिमा को वे गुप्त तरीके से नागकुंड जातीं, जो महल से 5 कोस दूर जंगल के बीच था। उस कुंड में आम आदमी का जाना वर्जित था, क्योंकि कहा जाता था वहां नाग देवता का वास है। परंतु एक बार राजमहल में एक नया सेनापति आया, वीर सिंह, जो युद्ध में वीर था पर अत्यधिक जिज्ञासु भी। उसे रानी के बार बार जंगल जाने पर संदेह हुआ। उसने एक रात रानी का पीछा किया। जैसे ही वो नागकुंड पहुंचा, उसने जो देखा वह अविश्वसनीय था। रानी रूपलेखा जलकुंड में उतरी और उनके गले में एक सर्प की आकृति वाला हार अचानक जीवंत हो उठा। कुंड से दूध सा सफेद एक विशाल नाग प्रकट हुआ, जिसने रानी को प्रणाम किया और बोला, हे वंशरक्षिका, समय निकट है। अगर वचन भंग हुआ तो नागवंश नष्ट हो जाएगा। वीर सिंह ने यह दृश्य देख लिया। वो डरकर वापस लौटा, पर उस रात से उसके मन में रानी के प्रति संदेह और भय दोनों घर कर गए। अगले दिन उसने राजा से कहा, महाराज, रानी तांत्रिक शक्तियों से जुड़ी हैं। मैंने स्वयं उन्हें नाग के साथ देखा है। राजा ने पहले तो विश्वास नहीं किया, पर महल के पुराने पुजारी त्रिपुरदत्त ने कहा, महाराज, ये सच है। नागवंश की रानी एक विशेष पूजा करती हैं, जिससे नागों की कृपा बनी रहती है। अगर वह भंग हुई तो राज्य पर आपदा आएगी। पर वीर सिंह ने इसे छल समझा और रानी को राजसभा में बुलाकर प्रश्न किया। अपमानित रानी ने कहा, राजा के राज्य में यदि रानी को ही अपराधी समझा जाए तो वह दिन दूर नहीं जब यह राज्य मिट जाएगा। उस रात रानी अपने कक्ष से अचानक लापता हो गईं। 3 दिन बाद पूरा नागपुरा सूखने लगा। कुएं खाली, फसलें सूखीं और रोग फैलने लगा। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। त्रिपुरदत्त बोले, ये नागों का कोप है। रानी ही नागवंश की रक्षा करती थीं। हमें उन्हें वापस लाना होगा। राजा स्वयं वीर सिंह के साथ नागकुंड पहुंचे। वहां उन्हें वही विशाल नाग मिला जिसने कहा, रानी नागलोक चली गई हैं। उन्हें अपमानित किया गया। जब तक उनका सम्मान लौटेगा नहीं, राज्य पुनः समृद्ध नहीं हो सकता। राजा को पछतावा हुआ। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा की, रानी रूपलेखा नागवंश की रक्षक थीं। हम उनके अरणी हैं। अगर वे लौटें तो नागपुरा फिर से जीवित हो सकता है। 3 दिन बाद पूर्णिमा की रात नागकुंड से एक तेज रोशनी निकली। रानी रूपलेखा एक दिव्य आभा के साथ बाहर आईं। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर शांति थी। रानी ने कहा, मैं नागलोक से वापस आई हूं, केवल इसलिए कि मेरा धर्म मुझे बुला रहा है। पर मेरी एक शर्त है, वीर सिंह को राज्य से निष्कासित किया जाए और नागकुंड की रक्षा के लिए एक मंदिर बनवाया जाए। राजा ने तुरंत आदेश दिया और नागकुंड पर एक भव्य मंदिर बनवाया गया। रानी ने दोबारा यज्ञ किए और कुछ ही समय में राज्य फिर से हरियाली और समृद्धि से भर गया। पर कहते हैं, आज भी नागकुंड के जल में झांकने पर रानी की छाया दिखाई देती है और हर पूर्णिमा को कुंड से शंखनाद की ध्वनि आती है। जो भी संदेह लेकर आता है, वह या तो उसका समाधान पाता है या फिर हमेशा के लिए खो जाता है।